दीपिका जी छाबड़ा, रेणु जी छाबड़ा जो जयपुर से पधारे हैं, आपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ की सीढ़ी के लिए एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। दीपिका जी, रेणु जी छाबड़ा जयपुर 21,000 रुपए एक सीढ़ी के माध्यम से। श्री राजीव जी, संजय जी जैन पूज्य महासागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के परिजन से तालियां बजाकर एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। बुढ़ार से पधारे हैं गौर तिराहा जबलपुर, आपने भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने 51,000 रुपए के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। आप भी अग्रिम पंक्ति पर आकर बैठे। काय के लिए? गुणमाला देवी जी, पुष्पा देवी जी, सुनील लता जी, आंचल जी, रिमझिम, ऋषिका और शोभाना, सौगानी परिवार, आपने आचार्य भगवान के थोड़ा सा इधर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर ज्ञान दान की अनुमोदना करना चाहिए। अंचल की एक छात्रा, आपको गोद लेने का सौभाग्य, आचार्य भगवान का आशीर्वाद, और आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले निर्माण की सीढ़ी के लिए 21,000 रुपए की और स्वीकृति दी है। गुणमाला जी, पुष्पा देवी, सुनील लता जी, सौगानी परिवार, आप अग्रिम पंक्ति पर आकर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। चंद्रिका बहन, कन्हैया लाल जी मेहता सूरत से पधारे हैं, आपने भी एक सीढ़ी के माध्यम से 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। प्रमिला बहन साहा परिवार मुंबई, आपने श्रीफल भेंट करने के लिए भैंदर से पधारे हैं, आपने 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। महावीर जी, मनोज जी, संतोष जी तिलैया, रश्मि छाबड़ा इम्फाल से पधारे हैं, आपको श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विनोद जी, सपना जी, अरिहन जी, अखिल जी, पुण्यम जी दिल्ली से पधारे हैं, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। विजय लक्ष्मी जय कुमार दिल्ली जी, आपने गौशाला के लिए 5100, प्रतिभा स्थली के लिए 5100 और मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपये, हाँ 21,500 रुपये आपने कुल स्वीकृति। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कुसुम, गगन, अमन, अस्मिता कासलीवाल, आपने 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। खोडनिया सुभाष जी, चंपालाल जी, बड़ोदिया बांसवाड़ा, 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का जिनके नाम की घोषणा हो रही सामने आकर बैठते चलें। सुरेश कुमार पाटनी तिनसुकिया, संदीप कुमार जी हजारीबाग आसाम से 21,000 के माध्यम से एक सीढ़ी का सौभाग्य आपने प्राप्त किया है। जनाना बहन जीगर कुमार बघरिया अहमदाबाद लंदन से हैं, आपने, ये किसका नाम है लंदन वाले, अगर हो तो हमसे मिले थोड़ा सा आकर। परितोष विनोद भाई शाह अहमदाबाद से, आपने 10,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शीघ्रता से कर लें। दुर्लभ भाई चुनीलाल शाह अहमदाबाद, एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। श्रेणिक शाह प्रेरक बिहार सपना अहमदाबाद, आपने सीढ़ी के लिए एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी। अर्चना सोनिका जी मुंबई, श्रीफल भेंट करने के लिए 11,000 रुपए। सुरेंद्र कुमार पंकज जी, प्रभात जी पंड्या रांची, 11,000 रुपए। कमल जी, कुमारी राजेश जी, कुमारी, अच्छा कमल जी, राजेश जी, विकास जी पटोदी रांची। देखिए गुरुजी विराजमान हो, उसके पहले हमें अनुशासन से पालन करना चाहिए। जिनका जो नाम लिखा है उनसे निवेदन है सब अपने स्थान पर बैठते चलें, जिनके नाम नहीं है थोड़ा थोड़ा पीछे होते चलें, थोड़ा थोड़ा, मेरा सबसे निवेदन है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम बन रही है, महिलाएं थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, यहाँ सभी लोग पीछे हो जाएं थोड़ा थोड़ा। भाई साहब इधर से आने जाने की रास्ता रखे, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा पीछे करवाइए। आप वॉलेंटियर बन के आए, सहयोग करिए थोड़ा सा। चंद्रगिरी इनके सम्मान में तालियां बजाइए, आप सहयोग करिए हमें। आप कहां से पधारे हैं? रांची दिगंबर जैन समाज का हम चंद्रगिरी पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे सहयोग की पूरी उम्मीद रखते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, यहाँ सामने जगह बना लीजिए। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा।
बाबा, आओ बाबा, बिराजो बाबा, आओ बाबा, बिराजो बाबा, आओ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऑनरेबल जस्टिस श्री N.K. जैन साहब, जो भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सब परिवार आए और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। शुरू करो। बस चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, एक बार दर्श कर ले जन्मों की प्यास बुझ जानी, चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। मंदिर से निर्माण से जुड़े सभी दानदाताओं के नाम संक्षेप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उनसे निवेदन है वे एक एक व्यक्ति अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के सन्मुख श्रीफल भेंट कर सकते हैं। नरेश जी, उमेश जी, यश जी पाटनी नागपुर वाले, आपने प्रतिभा स्थल की एक छात्रा को गोद लेने की योजना के अंतर्गत 4 छात्राओं के लिए 2,04,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर ज्ञानदान की अनुमोदना। आप आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सचिन जी जैन, प्रदीप जी जैन, हितेश जी जैन फिरोजाबाद, अक्षत जी जैन, आशीष जी जैन, आपने शास्त्र भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए और शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रशांत जी, चंद जी, प्रशांत जी, रिंकी जी, सम्यक जी, रांग बेंगलोर, आपने सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिल जी, अलका जी जैन, मुंबई, प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सुरेश जी, पंकज जी, प्रभात जी, पांड्या, रांची, आपने 11,000 के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए स्वीकृति दी। नीचे से शीघ्रता से एक एक व्यक्ति आते चले श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करे। श्री त्रिशला जी, सचिन जी, सोनू, हर्षित, अंशिका 11,000 के माध्यम से स्वीकृति दी है। कल्पना गोधा, मुंबई से 11,000 के माध्यम से आपने राशि दी। श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी श्रीफल भेंट करेंगे, नीचे आते चलें। कमल कुमार, राजेश कुमार, विकास कुमार पटौदी, रांची 11,000 के माध्यम से स्वीकृति। आकाश सेठी, पांड्या, रांची 51,000। एक बस हो गया, वो हो गया। सैनिक साहब, प्रेरक, बिहार, सपना, अहमदाबाद, सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से 21,000। अर्चन श्रीफल भेंट करके अपना स्थान ग्रहण करते चलें। सभी के एक मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अर्चना जैन, सोनिका जैन, मुंबई, आप भी आए, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चंद्रिका बहन, कन्हैया लाल मेहता, सूरत से, आपने एक सीढ़ी के लिए 21,000 की स्वीकृति दी है। प्रमिला बहन साहब, मुंबई, 11,000 की स्वीकृति दी है। महावीर मनोज, इम्फाल, विनोद जी, सपना जी, अरिहन जी, दिल्ली, आप भी श्रीफल भेंट करें। विजय लक्ष्मी जी, जय कुमार, दिल्ली, आपने गौशाला और चंद्रगिरी प्रतिभा स्थली के लिए सौभाग्य लिया है। कुसुम, गगन, अमन, अस्मिता 11,000 के माध्यम से स्वीकृति। खोड़निया सुभाष, चंपालाल, बड़ोनिया, बांसवाड़ा, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रमेश कुमार पाटनी, तिनसुकिया, हजारीबाग, आपने भी एक सीढ़ी का सौभाग्य प्राप्त किया है। परितोष विनोद शाह, अहमदाबाद, एक सीढ़ी का सौभाग्य प्राप्त किया है। जनाना बहन, जिगर कुमार बगरिया, अहमदाबाद, लंदन से एक सीढ़ी का सौभाग्य। कल्पना निर्मल, दशना, मुंबई से एक सीढ़ी का सौभाग्य। टिकम चंद जी, तारा देवी, संजय सुदेश,
सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें, सभी से निवेदन। टीकम ताराचंद सुरेश छाबड़ा 21,001 सीढ़ी, राकेश कुमार मोदी प्रतिभा स्थली सदस्य। हमने सभी के नाम के लेने की कोशिश की, किसी का नाम छूट गया तो हमें क्षमा करें। श्रीमती शारदा अनिल नेहरू नगर भिलाई 1 सीढ़ी, विपिन रजनी जैन 1 सीढ़ी, दर्शना बरजात्या 1 सीढ़ी, अशोक अंकित त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना 1 सीढ़ी, मनीष सुरेश दीपाली 1 सीढ़ी, कन्हैया लाल जी पूनमचंद जी फरुखाबाद जन्मदिन पर 1 सीढ़ी, प्रवीण जी जबलपुर से 1 सीढ़ी, दीपिका रेणु छाबड़ा जयपुर 1 सीढ़ी, राजीव जी आपने महासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन है, आपने भी 51,000 के माध्यम से स्वीकृति दी है। गुणमाला देवी, पुष्पा देवी, लता देवी 51,000 के माध्यम। सभी दानदाताओं के लिए सम्मान, जोरदार तालियां। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। एक भजन सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चले। पुस्तक www.com पे अंग्रेजी माध्यम का भ्रमचाल, खुली किताब, निशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता भाषा और माध्यम के माध्यम से 10 सितंबर से 14 सितंबर तक। हिंदी भारत के माथे की बिंदी, 51 आकर्षक पुरस्कार, सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और चलचरखा हथकरघा केंद्र पर मात्र 40 रुपए में उपलब्ध है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमचाल, आप ले सकते हैं। और मूक माटी महाकाव्य रियायती दरों पर चलचरखा हथकरघा में 150 रुपए में उपलब्ध है। सर प्रकाश यादव जी प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर एवं अन्य साथी जो आरएसएस से पधारे हैं, आप सभी लोग आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग, अभी कुछ नहीं होगा बेटा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, पूजन प्रारंभ हो रही है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना सभी बैठ जाएं। जिनके जीवन की भैया खड़े नहीं रहना, बैठ हरचर्या जाओ। बन नहीं चला लो पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर खिलती मुरझाई हृदय कली। हाँ ओ कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, सामने कोई ना खड़े हुए हैं। आपसे सबसे निवेदन है, अब सबसे निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें या सामने ना खड़े हुए, सभी आते जाएं क्रम से। अव्यवस्था ना बनाएं, कृपया शालीनता रखें। आप लोग यहाँ आ जाएं, सब अपने स्थान पर बैठते जाएं, कृपया शीघ्रता करें, सभी सब बढ़ते जाएं। सभी चलिए जल्दी आ जाएं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जितने भी लोग खड़े हैं सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य परमेष्ठी की पूजन प्रारंभ हो रही है, आप सभी से निवेदन है। अरे रुको तो भगवान। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो।
अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को ओम लाया ह्रीम श्री हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध ह्रीम श्री जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्पामिति।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, नगर से, गांव से, यत्र तत्र से गृहस्थ लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनका उपदेश श्रवण भी कर रहे हैं। अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देना, जिससे पूरी व्याधियाँ, चिंताएं, बाधाएं दूर होंगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निषेधवाचक होते हैं, कुछ शब्द होते हैं विधिवाचक होते हैं। क्योंकि शब्द के बिना उपदेश नहीं होता, ये निश्चित है, किंतु शब्दों का चयन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अहिंसा क्या है, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। थोड़े से यदि पढ़े लिखे भी हैं अथवा उन लोगों के साथ संपर्क आप लोगों का है तो समझ में बात आएगी। क्या आएगी? अहिंसा, हिंसा से दूर रहो। ये तो देखने में आ जाता है और आत्मा की बात करो, आत्मा के लिखने का प्रयास करो, उसको पहचानने के प्रयास करो, तो आत्मा को आँखों से या कानों से या हाथों से रस चख करके कैसे पहचान कर ली जाए। इसीलिए आत्मा तक पहुँचने के लिए आचार्यों ने कहा तुम अहिंसा का पालन करो। क्या अहिंसा है? हिंसा का जहाँ पर नहीं अभाव हो गया है उसका नाम अहिंसा है। कहाँ पर अभाव हुआ है? तो वो अभी आप श्री जी का दर्शन कर लिया, बैठे हैं शांत बैठे, वहाँ पर क्या है? कोई भी आकर के कोई स्तुति करता, वंदना करता, कोई कहता कि आप लोगों को कि कुछ समझ में नहीं आया है कि सब लोगों से कुछ आप चाहते होंगे, इसलिए वेदी में बिठा दिया आप लोगों को श्रावकों ने, और यही है बिल्कुल ठीक। कोई कुछ भी करे वहाँ से कोई प्रतिवाद नहीं होता। आप स्तुति नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा, उसमें भी आपको वही तथ्य मिलेगा जो एक प्रकार से स्तुति करते हैं उनको मिलता। तो सब हो गए अपने अपने क्षमता के अनुसार
एक सर्प को समझ में आ गया, ये इतना सस्ता गुरुजी धर्म दे रहे हैं, हम भी धारण कर लें तो बहुत अच्छा है। वह गया साधु जी के पास और दंडोत किया। दंडोत समझते हो? डंडे के समान आठों अंग सहित साष्टांग नमस्कार किया तो उनके लिए भी तथास्तु आशीर्वाद दिया। तुम भी संयम ले लो, व्रत ले लो और अहिंसा धर्म का पालन कर लेना। फिर कैसे करेंगे? ये लोग तो मनुष्य हैं, हम कैसे करेंगे? तुम भी बहुत इनसे भी अच्छे पालन कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, ताकि इन लोगों की लाइन पर तो हम पहुंच ही जाए। बहुत पीछे हैं हम तो। हाँ ठीक, आज से किसी को भी डसना नहीं, काटना नहीं। ये चल जाएगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि काटने से भी एक प्रकार से हिंसा होती है, बड़ी हिंसा होती है। इसलिए श्रावक लोग भाजी लाते हैं, तरकारियाँ लाते हैं और भी फल वगैरह लाते हैं, और इसके उपरांत उसके लिए योग्य साग सब्जी आदि बना लेते हैं। किंतु बनाने से पूर्व में उन सबको बनार लेते हैं। क्या देते हैं? बना तो बाद में खाने के लिए, पहले तो बनाते हैं, काटते नहीं। हाँ, कितना सरल धर्म है। गुरुदेव आपने तो बहुत बड़ा उपकार कर लिया। सर्प ने पुनः एक बार दंडोत कर लिया, मैं किसी को भी काटूं नहीं। ये बात सबके सामने आ गई। फनादार वह सर्प था, अब कोई भी उससे डरता नहीं। क्षमा क्षमा क्षमा, वह भी क्षमा करता रहा। अब स्थिति ऐसी होगी, मित्रता ज़्यादा बढ़ने से बहुत सारी कमियां होती है, तो छोटे छोटे बच्चे भी उसके पूंछ पकड़ करके, उसके मूंछ पकड़ करके खेलने लगे। अब वो सोचता है कि मैं कैसे करूं? ये लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार करने लगे। ये लोग एक ही बार में भी सुन करके अधूरा सुनते होंगे, इसलिए इनको बात समझ में नहीं आई। और जा कर के वह सर्प कहता है, गुरुजी हमारी दशा तो ऐसी हो गई, हमारी दशा ऐसी हो गई, सब लोग पूंछ पकड़ पकड़ करके हमारी दशा खराब हो गई। इसके लिए कोई दवाई बताओ, इसके लिए कोई उपाय बताओ। हाँ उपाय तो था, अब इन दिनों में तो तुम आए ही नहीं। क्या है, आने देते नहीं, लोग तो छोड़ते हैं ही नहीं। सुनो, ऐसा करना कि आपने जो व्रत लिया है नहीं काटने का, नहीं फूंचकार करने का, ऐसा तो लिया नहीं। कोई भी आ जाए
कर दिया, सब भग जाएंगे। हाँ गुरुजी, आप तो सब लोगों के ऊपर उपकार करते हो, मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा कर दिया। अब वह बाजार में प्रतिदिन की भांति गया। सब लोग वही सेठ साहूकार वो हंसी मजाक वो करने लगे तो फुस सब भाग गए। ये हमने दूसरी कक्षा में कथा पढ़ी थी। आपको काम में आ जाता है तो रख लो, लेकिन किताब बांटना नहीं, किताब के रहस्य को समझने का कार्य करना चाहिए। हम लोग अहिंसा धर्म का अर्थ ये किसी के प्रति कोई भी तकलीफ बाधा नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यवहार कर सकते हैं तो सर्व भी अपने मित्र बन सकते हैं। और यदि थोड़े थोड़े फुसफुस कर रहे होंगे, आपके पास कोई मित्र आएगा ही नहीं। आज से ये छोटा सा व्रत आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कम से कम सर्प से तो बच ही जाएंगे। फिर बड़े बड़े सर्पों से हम कुछ कह नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म की विशेषता है आलम्बन तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है। बाहर से भीतर से भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव का अर्थ मन की अपने उज्ज्वलता, विशुद्धि, समर्पण के साथ चलता है तो भगवान की स्थापना आदि परोक्ष में साक्षात नहीं मिलते, इसलिए हम कर लेते हैं। किंतु जहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर केवल भावों की ही कथा चलती है। तो ऐसे ही ये घटना काल बहुत व्यतीत हुआ, किंतु काल व्यतीत होने के उपरांत भी हम उनके प्रति समर्पित इसलिए हैं कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्लभ हुआ करती। आज वो संग नहीं है, संग के ऊपर जो व्यतीत हुआ वह भी सामने साक्षात नहीं है, और उस घटना में योगदान देने वाले बाहर से बहुत दूर से आए एक महाराज भी थे, और उन सब को हम अपने आस्था के विषय बना लेते। पास है इसलिए सब कुछ है, ऐसा नहीं। दूर है इसलिए दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं। हम वर्षों पुराने घटनाओं को भी आंख बंद करते ही आज साक्षात देख सकते हैं, देख लेते हैं। यह सही है आस्था के आधार पर। ईश दूर पर मैं सुखी। ईश
दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे। खुश हो? हाँ हो। ऐसे क्यों कह रहे? हाँ, खुल करके कहो। नहीं, और थोड़ा सा खुल करके कहो। ये बात है। ये विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप शुद्ध कैसे हैं बताओ? हाँ महाराज, अभी तक आपने बताया नहीं, हमें क्या मालूम इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। मालूम पड़ा, पढ़ने से ज्ञात हुआ। महाराज कहाँ लिखा है? 2000 वर्ष पूर्व में अहिंसा के पालन करने हेतु मूलाचार में ये लिखा हुआ, आप देख लेना। उसमें लिखा, स्पष्ट लिखा, सूत्र के बारे में लिखा है, सूत्र कैसा पैदा होता है। तो आज ऐसा युग आ गया है कि किससे बनता है धागा पता नहीं लग रहा है। हिंसक वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की इससे सावधानी रख करके इन व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा यही आचार्य ने दया धर्म के वर्णन में कहा है और उन्होंने माना भी है। उसको पालन करने के लिए सबको प्रेरित भी किया है। आज भी वह विद्यमान है शास्त्र। उन शास्त्रों को पढ़ो और दया का पालन करो। अहिंसा परमो धर्म की